हाँ तो विद्यार्थी, हम आपको कल सोशल साइंस का चैप्टर शुरू किए थे, जिस चैप्टर का नाम था वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। हमने आपको पार्ट 1 बता चुके थे, अब उसके आगे हमको आज चलना है। ठीक है। चैप्टर का नाम आपको हम बताए थे वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। ठीक है। चैप्टर का क्या नाम था? वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हमने कुछ चीजें आपको बताया था। पहले बताएंगे, अर्थव्यवस्था के जनक भारत में किसे कहा जाता है? विश्वेश्वरैया। किसे कहा जाता है? विश्वेश्वरैया। और विश्व में अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी, अर्थशास्त्र के जो जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। ठीक है। आपने बताया था इसमें अर्थव्यवस्था में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में हमने आपको चर्चा की थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंग्रेजी भाषा में एमएनसीएस कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। एमएनसीएस जो कंपनी होती है, मुख्य रूप से इसका धीरे धीरे व्यापार स्तर बहुत ही क्या होता है? बेहतर होता है। पूरे देश में धीरे धीरे छा जाती है। ठीक है। और अन्य देश की कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन करती है। और जब वहाँ की कंपनी से उत्पादन करती है तो वहाँ की कंपनियों को स्थानीय कंपनियां करते हैं। ये चीज़ और इसमें बताया था। एफडीआई का फुल फॉर्म बताइएगा तो फॉरेगन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेगन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये चीजें हम बता चुके थे। आज हम चलेंगे उसकी अगली हेडिंग, देशी व्यापार और बाजार का एकीकरण। हेडिंग है आपका देशी व्यापार, देशी व्यापार एवं बाजार का एकीकरण। देखिए, देशी व्यापार एवं बाजार का एकीकरण। देशी व्यापार का मतलब अपने देश में जो व्यापार है और इसका बाजारों का एकीकरण करना। एकीकरण का मतलब बाजार को एक तरह से इकट्ठा करना नहीं होता ही ना, कि दुकानिया को उठा के एक जगह ला देंगे, ऐसा हो कहीं मड़े उड़े नहीं तान दिए कि मड़े उठा उठो उठो उठो, यहाँ से मड़े घुसका के ले चलो जो 100 मीटर। ठीक है। ये एकीकरण का मतलब बाजार कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है पूरे देश के सहयोग से, इसको बारे में हम समझेंगे। ठीक है। तो देशी व्यापार एवं बाजार एकीकरण में समझेंगे। देशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य एक व्यापार है। देशी व्यापार, देशी व्यापार, जो देशी व्यापार है, देशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के साथ, देशी व्यापार दुनिया के विभिन्न विभिन्न देशों के साथ देशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के साथ, देशों के मध्य एक व्यापार है। देशों के साथ नहीं होगा विद्यार्थी, देशों के मध्य एक व्यापार है। ठीक है। जो देशी व्यापार है दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य, मध्य का मतलब ये देशी व्यापार एक ही देश के साथ होगा, मतलब विभिन्न देश जितने भी हमारे लगभग दुनिया में देश है, सभी देशों के साथ हम क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। आयात करना, निर्यात करना, जिसको जिस चीज कमी होगी अपना मंगाना, फिर उसे भेजना ज्यादा है तो मुख्य रूप से जो देशी व्यापार है दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य ये क्या है? व्यापार। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है। जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा व्यापार? अंतर्राष्ट्रीय। अन्य पूरे वर्ल्ड लेवल पे व्यापार होता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाह व्यापार या वाह व्यापार कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। ये देखिए, जो देशी व्यापार है दुनिया के विभिन्न देशों के बीच किया जाता है, इसलिए इसे किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहिए, वाह व्यापार किए। इसमें क्या किया जाता है? आयात और निर्यात। क्या किया जाता है? इसमें आयात और निर्यात शामिल होता है। इसमें आयात और निर्यात शामिल होता है। देखिए, आयात और निर्यात। आयात का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। आयात दूसरे देशों से कोई वस्तु मंगाना, कोई वस्तु मंगाना। ठीक है। इसे
आयात का मतलब मुख्य रूप से क्या होता है, मंगाना। मतलब दूसरे देश के साथ कोई वस्तु हम मंगा रहे हैं तो क्या कहेगा, आयात। जैसे हमारे देश भारत है, अगर यहाँ पे किसी चीज की कमी होगी, चीनी की कमी होगी, चीनी हम क्या करेंगे, क्यूबा से मंगा लेंगे। क्यूबा एक देश है, वहां से चीनी मंगाए तो हम क्या हो गए, आयात। मंगा रहे हैं तो हम क्या हो गए, आयात। और जो दे रहा हुआ क्या है, निर्यात। देखिए निर्यात किसे कहेंगे, अपने देश से दूसरे देश में कोई वस्तु भेजना, कोई वस्तु भेजना। ठीक है, इसको तो आप भूलेंगे ही नहीं। आयात क्या है, दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाएंगे तो क्या होगा, आयात। दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाए, आया। अपने देश को दूसरी जगह भेज दिए, क्या हो जाएगा, निर्यात। अपने यहाँ से दूसरी जगह भेज देंगे तो क्या होगा, निर्यात। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। देशी बाजार एवं बाजार के एकीकरण किसे कहते हैं। देशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य किया जाता है। जो देशी व्यापार, देशी का मतलब देशी मुर्गा शराब वाला नहीं, कि देशी दारू पी लिए आएंगे, हम ही हैं तो हम ही हैं, कौन हमारे सामने टिकेगा। ठीक है, तो इस चीजें ने, देशी व्यापार का मतलब ये मुख्य दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य किया जाता है। इस देशी व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है और इसे वाह व्यापार भी कहते हैं। ठीक है, इस व्यापार में मुख्य रूप से आयात और निर्यात क्या होता है, शामिल। आयात किसे कहते हैं, जब आप कोई वस्तु किसी दूसरे देश से मंगाते हैं, यानी मंगाना कहलाएगा आयात, और भेजना क्या कहलाएगा, निर्यात। भेजना क्या कहलाएगा, निर्यात। समझ में आ गया कोई इतना चीजें आपको। ठीक है, देशी बाजार एवं एकीकरण समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा रहे, आगे हम चलते हैं। आइएगा अब चलेंगे इसके आगे, आयात और बाजार के एकीकरण से कैसे, एकीकरण में न्यून मदद कर। देखिए देशी बाजार, देशी व्यापार एवं बाजार एकीकरण में लिखेंगे, देशी व्यापार एवं बाजार का एकीकरण। देशी व्यापार एवं बाजार के एकीकरण में निम्न मदद कौन कर, निम्न मदद, बस इतना देखिएगा। देशी व्यापार एवं बाजार के एकीकरण में जो निम्न मदद है वो कैसे किया जाता है, तो इसमें पहला पॉइंट हम समझेंगे, देशों के मध्य माल और सेवाओं के आवागमन की सुविधा। पहला है देशों के मध्य माल आवागमन, आवागमन। आवागमन का मतलब जिसको इच्छा करे वो बोला, आना जाना माल का लगा ही रहेगा। ठीक है, आवागमन की सुविधा, किसकी सुविधा, आवागमन की सुविधा। चलिए ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि मुख्य रूप से क्या, बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तु के विकल्प बढ़ जाते हैं। बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तु के विकल्प बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और देखेंगे अगला पॉइंट, बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन से, बढ़ती प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को वस्तुओं की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त व सस्ती वस्तुएं भी, सस्ती वस्तु प्राप्त होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, देशी व्यापार एवं बाजार के एकीकरण मुख्य रूप से निम्न बिंदु है, कैसे एकीकरण में बेहतर होता है देशों के साथ जो व्यापार होगा। तो इसमें पहला पॉइंट करा है, देशों के मध्य माल आवागमन की सुविधा। जब आप बाजार का एकीकरण का मतलब, जब आप एक देश से दूसरे देशों के बीच से क्या करेंगे, बाजार करेंगे। बाजार करने का मतलब क्या है कि अपनी वस्तुओं को भेजेंगे, उनकी वस्तुओं को लाएंगे। जिस चीज़ की आपकी कमी है उसको मंगा लेंगे, और जिसको आपकी आवश्यकता से ज़्यादा दूसरे देशों में क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो वही चीज़ करेंगे, देशों के मध्य
माल आवागमन, माल का मतलब यहाँ पे वस्तु से होता है कि जो वस्तुओं का आवागमन होता रहता है। अगर बाजार एकीकरण न रहता, आप दूसरे देशों के साथ बाजार न करते, तो आपको किसी चीज की कमी पड़ती तो दूसरे देश आपको देता नहीं। तो मतलब मुख्य रूप से क्या कर रहा है कि देशों के जो मध्य वस्तुओं की आवागमन की क्या होती है, सुविधा होती है। आवागमन का मतलब वस्तुओं को भेजना और वस्तुओं को लाना, किसके कारण होता है, बाजार के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है कि वस्तुओं का हम क्या करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं, वस्तुओं को भेजते हैं और दूसरी वस्तुओं को लाते हैं। दूसरी चीज, बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। इसका मतलब देखिए, जब कई दुकानें होती है, जैसे मान लीजिए आपका चट्टी है, छोटा सा कोई मार्केट है, आपके मार्केट में अगर दो ही कपड़े की दुकान है, दो ही का मान लीजिए एक कपड़ा की दुकान है, तो जो रुपया बोलेगा तो रुपया आपको कह दे कि शर्ट 400 का है तो आप 400 में लेंगे, बहुत करेगा 10-20 छोड़ देगा, 380 कर देगा, चाहे 350 कर देगा, तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भी मजबूरी है, आप दूसरे जगह जाना नहीं चाहते हैं, तो आपकी मजबूरी। और दूसरा कोई दुकानदार आपकी चट्टी पे नहीं है कि आप क्या करेंगे, जाकर दूसरे ग्राहक से आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करें, बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तु के विकल्प, जब मार्केट बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जैसे कि आप ही की चट्टी पे कई मार्केट है, कपड़े की 5 दुकान है, तो एक जना 380 दिया तो दूसरे के पूछे बा कबाक फलानवा तो 380 देत रहा, तो चलो 5 रुपया हमें कमे दे दिया, तो 380 5 रुपया, कई बार 5 रुपया का होला हो, कम से कम 20 रुपया कम करा, ऐसे करते करते 360 पे आ जाएगा। फिर वो दूसरे का आ जाएगा, कहेगा कि नहीं फलान 360 में देते रहना, वैसे करते करते 320 यानी 300 में फरिया लेगा। कहने का मतलब, जब बाजार में ग्राहकों के लिए जब बहुत ज्यादा ग्राहक रहेंगे तो वस्तु में विकल्प बढ़ जाता है, किस वस्तु को ले, कौन सी वस्तु बेहतर, और बेहतर के साथ साथ सस्ती भी वस्तुएं क्या होती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त और सस्ती वस्तुएं क्या होती हैं, प्राप्त होती है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, जैसे आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं आप ही लोग, तो आप लोगों में भी कंपटीशन होगा ना, कि फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, कंपटीशन होता है बच्चों में कि कितना पढ़ने में हम बेहतर रहे। हर चीज में, चाहे दौड़ की बात हो, खेल की बात हो, पढ़ाई की बात हो, तो प्रतिस्पर्धा बनी होती है। उसी तरह जो कंपनियां होती हैं, आपस में कंपटीशन होता है उन लोगों में, कौन बेहतर कपड़े का उत्पादन करे, बेहतर कपास का उत्पादन करे, बेहतर धातु का उत्पादन करे, बढ़िया से उसको बना के सोने चांदी के निर्मित कर रही है। तो मुख्य रूप से ज्यादा बाजार का मतलब पूरे देश में जो व्यापार फैला हुआ है, तो इसमें कंपटीशन होता है, लोग बेहतर से बेहतर कंपनी अपने माल का उत्पादन करती हैं, और जो बेहतर होता है लोग उसी को पसंद करते हैं। तो मुख्य रूप से बढ़ती कंपटीशन के कारण ग्राहकों को क्या होता है, गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब कंपटीशन से मतलब नहीं खूब बड़ी, कंपटीशन का मतलब आपका बेहतर कपड़ा है कि नहीं है, और उसके साथ आपका वस्तुओं क्या मिल जाती है, सस्ती वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। किनको, मजदूरों को, चाहे मुख्य रूप से भारत के लोगों, चाहे कहीं के देशों के लोगों की बात करें, मुख्य रूप जब कंपटीशन होगा कई मार्केटों में, तो वस्तुएं गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाएंगे तो आपकी वस्तु कोई नहीं लेगा। और लोग ये भी है, गुणवत्तापूर्ण के साथ साथ ज्यादा महंगी है तो वस्तु नहीं ले पाएंगे। तो गुणवत्तापूर्ण का मतलब बेहतर वस्तु भी रहेगा, और वस्तु क्या रहेगा, सस्ती रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। देशी बाजार एवं देशी व्यापार एवं बाजार का एकीकरण में निम्न मदद करने वाले 3 बिंदु आपको लिखना है, कि देशों के मध्य माल का क्या होता है, वस्तुओं का आवागमन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश से, तो हमारे देश में कुछ कमी हुई तो दूसरे देश से हम क्या कर लेंगे, मंगा लेंगे। दूसरा, बाजार में ग्राहकों के विकल्प इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि कई दुकानें होती हैं, कई मार्केट होते हैं, एक जगह नहीं मिलेगा दूसरे जगह मिलेगा, तो विकल्प जब बेहतर रहेगा तो आप बेहतर देखेंगे कौन सा दुकान बढ़िया बेच रहा है, तो उसको चुनने का प्रयास करेंगे। तीसरी चीज, कंपटीशन की वजह से लोग बेहतर से बेहतर कपड़ों का, कपड़े ही नहीं, हम बार बार आपको सोचें सर कपड़ा का उदाहरण दे, कपड़ा की बात करें, कपास की बात करें, या आभूषणों का हम बेहतर बेहतर आभूषण बनाने की बात करें, किसी भी वस्तु में जब कंपटीशन होगा तो बेहतर आपका होना चाहिए गुणवत्ता, उसमें क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, और साथ साथ वो क्या मिले हमको, सस्ता भी मिले। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगली हेडिंग पे, ठीक है, चलिए। अगली आपकी हेडिंग है विदेशी व्यापार का महत्व। विदेशी व्यापार का महत्व। अब देखेंगे कि विदेशी व्यापार जो मतलब विदेशों में व्यापार होता है, इसके महत्व में कैसे कैसे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखेंगे मुख्य रूप से अगला अब हेडिंग, विविध वस्तुओं की उपलब्धता। पहला, विविध वस्तुओं की उपलब्धता। ठीक है,
विविध वस्तुओं की उपलब्धता से क्या समझते हैं? मुख्य रूप से क्या कर रहा है विविध वस्तुओं की उपलब्धता में, कि हर देश में अलग अलग वस्तु तो मंगाना पड़ता है। जैसे देखिएगा, विविध वस्तुओं की उपलब्धता से तात्पर्य यह है कि मतलब विविध का मतलब विभिन्न वस्तुओं समझने, उपलब्धता मतलब हमको बेहतर से चाहे आसानी से कोई वस्तु मिल जाए। अगर किसी देश में किसी वस्तु के उत्पादन की आवश्यकता है और उस देश में उस वस्तु का उत्पादन नहीं है, हर देश में उत्पादन अलग अलग होता है। जैसे अपने भारत देश में चावल पर्याप्त मात्रा में हम लोग को मिल जाता है, गन्ना भी ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन वही हम बात करें जैसे कि सोने चांदी आभूषण की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो दूसरे देश से हमें मंगाना पड़ता है कि नहीं। ये हमारे देश में नहीं ले। पेट्रोलियम किस देश में? उधर रूस में चले जाइए, यूक्रेन में चले जाइए, सऊदी अरब में पेट्रोलियम पर्याप्त मात्रा में। तो मुख्य रूप से कोई ऐसी वस्तु जो हमारे पास न हो, हमें आवश्यकता हो, तो हम दूसरे देश से क्या कर ले, मंगा लेते हैं। और हमारे पास कोई वस्तु पर्याप्त मात्रा में है, दूसरे देश के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस वस्तु को हम वहाँ पे क्या करते हैं, भेज देते हैं, यानी कि निर्यात कर देते हैं। करेक्ट। विविध वस्तुओं की उपलब्धता, बाजार में विविध वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। बाजार में विविध वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। फिर भी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अन्य देशों में पर्याप्त मात्रा में नहीं होती हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। तो हमें दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। ठीक है, इतना लिख दिए, दिखेगा। विविध वस्तुओं की उपलब्धता, बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तु उपलब्ध होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वह वस्तु नहीं मिल पाती। तो मुख्य रूप से हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे देश से वस्तुएं मंगाना पड़ता है। जैसे में क्या दे रहा है आप में कि भारत में दाल की क्या है, कमी। भारत में किसकी कमी है, दाल की कमी। तो हम दाल की कमी है तो किस देश से मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। ठीक है, जी जी, समझ में आ गया होगा। विदेशी व्यापार का महत्व, विविध वस्तुओं की उपलब्धता से तात्पर्य है कि बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तो उपलब्ध, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं कि जो वस्तु से चाहिए वो वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे देश से मंगाना पड़ता है। वही उदाहरण आपका दिया है मुख्य रूप से भारत में दाल की कमी है, और भारत में दाल की कमी किस कौन पूर्ति करता है, तो ऑस्ट्रेलिया। विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण भी किस वस्तु का अभाव पड़ जाता है, तो दूसरे देश से हम क्या कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, आयात कर लेते हैं। तो भारत में किसी कमी है विद्यार्थी, दाल की कमी, और दाल की पूर्ति कौन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया होगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आइए आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिए। ठीक है, चलिएगा अगली हेडिंग देखेंगे, उत्पादन विशिष्टीकरण। दूसरी हेडिंग है उत्पादन विशिष्टीकरण। किसी वस्तु का किसी देश में पर्याप्त मात्रा में होना। जैसे भारत में सॉफ्टवेयर, क्या है भारत में विद्यार्थी, हमारा सॉफ्टवेयर उद्योग। ठीक है, देखिए दूसरी हेडिंग उत्पादन विशिष्टीकरण। किसी वस्तु किसी देश में पर्याप्त मात्रा में होना। किसी वस्तु का, किसी लिख दे रहे हैं का ना। देखिए उत्पादन विशिष्टीकरण का मतलब ही होता है विशिष्ट, मतलब बेहतर से बेहतर कहा जाए। नहीं का आदमी बड़ा विशिष्ट है, मतलब अच्छा है। कह रहा है किसी, तो यहाँ पे आदमी अच्छे से मतलब नहीं, ना अच्छे से मतलब, ना गोरे से ना मतलब है, ना काले से, ना फेयर लवली से, ना फेयर हैंडसम से। ठीक है, चलिएगा
यहाँ पे करा उत्पादन विशिष्टीकरण। उत्पादन विशिष्टीकरण में बता रहा है कि उत्पादन विशिष्टीकरण से तात्पर्य मुख्य रूप से वो है कि कोई वस्तु आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में, दूसरे देश में भी है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं है। तो जब आपके देश में पर्याप्त मात्रा में है तो आप क्या करेंगे, अपने देश से उस दूसरे देश में उसे भेजने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि उस देश में इस चीज की आवश्यकता है तो उसकी आवश्यकता क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। और जब आप भेजेंगे तो आपके देश में भी पैसे आपको मिलेंगे तो आपकी भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। उसी प्रकार से कहा कि भारत में जो सॉफ्टवेयर उद्योग है बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर उद्योग है नहीं, अधिक सॉफ्टवेयर में विलियम चढ़ा दीजिए, मोबाइल थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे तो फिर से लगे कि नई नहीं लगी कूद दे, ठीक है। तो वही चीज करा है। सॉफ्टवेयर उद्योग भारत में बेहतर ढंग से है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो हम दूसरे देश में क्या करते हैं, इसको भेजते रहते हैं, निर्यात करते रहते हैं, ठीक है। तो उत्पादन विशिष्टीकरण आपको समझ में आया, किसी वस्तु का किसी देश में पर्याप्त मात्रा में होना और दूसरे देश में उस वस्तु की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, आप उसमें माहिर हैं उस वस्तु को बनाने में, चाहे कोई भी चीज हो, तो आप दूसरे देश में से क्या कर देंगे, भेज देंगे। ये होगा उत्पादन का विशिष्टीकरण। एग्जाम्पल के लिए भारत में क्या, सॉफ्टवेयर उद्योग आएगा। तीसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग हम देखेंगे मुख्य रूप से कि उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति। उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति। उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति से क्या तात्पर्य है, कह रहा है कि वस्तु की कीमत में कभी कभी वृद्धि तो हो जाती है, ठीक है। देखिए उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति, जैसे क्या होता है, उचित मूल्य पे कोई वस्तु की प्राप्ति से तात्पर्य यह है कि देखेंगे कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके देश में किसी चीज का कमी हो गया, आपके देश में वस्तुएं हैं लेकिन वस्तु बहुत क्या है, महंगी है। तो आप क्या करते हैं, अगर आप आयात निर्यात में शामिल है तो दूसरे देश उसे क्या कर लेते हैं, मंगा लेते हैं और एक कम मूल्य पे। देखिए क्या है, कभी कभी किसी वस्तु की देश में कमी हो जाती तो दूसरे देश से आयात के द्वारा वस्तु मंगा लेते, ठीक है, यही चीज है। उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति में कभी कभी किसी वस्तु की किसी देश में क्या हो जाए, मतलब कमी हो जाए, उस देश में वो वस्तु न हो और उसकी महंगाई ज्यादा हो। जब वस्तु में न रहेगी, वस्तु की कमी रहेगी तो उसकी मांग भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों, कोई वस्तु ऐसा, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, आपके देश में पेट्रोल कम पड़ गया, पेट्रोल नहीं है तो उसकी मांग जरूरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई सबको गाड़ी से चलना, दो चक्का चार चक्का से लेकर हर एक सारी चीज से चलना है, तो आपको पेट्रोल की आवश्यकता हो गई, लेकिन आपके पास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, और है भी तो बहुत ज्यादा महंगा, तो आप क्या करेंगे, आयात एक माध्यम है, आयात के द्वारा हम दूसरे देश से वस्तु को मंगा लेंगे, वस्तु भी हमको क्या मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति से तात्पर्य कभी कभी किसी वस्तु को किसी देश में कमी हो जाने पे दूसरे देश से आयात के माध्यम से उस वस्तु को हम क्या कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे प्रतिस्पर्धा का लाभ। चौथा हेडिंग देखेंगे प्रतिस्पर्धा का लाभ। देखिए प्रतिस्पर्धा हमने बताया कंपटीशन, बाजार के एकीकरण में मुख्य रूप से कंपटीशन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो जो वस्तु बेहतर होगा, जिस कंपनी की वस्तु बेहतर होगा, गुणवत्ता बेहतर होगा, गुणवत्ता के साथ साथ आदमी सोचता है कि सस्ता भी मिले तो लोग क्या करेंगे, उसी वस्तु को पसंद करेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब, प्रतिस्पर्धा यानी कि कहा जाए तो प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तु गुणवत्तापूर्ण व सस्ती मिलती है, सस्ती प्राप्त हो जाती है, सस्ती प्राप्त होती है। ये थी मुख्य रूप से आपके 4 पॉइंट, ठीक है। विदेशी व्यापार के महत्व में आप 4 पॉइंट लिख देंगे, आपका कहीं नंबर गड़बड़ नहीं होगा, एकदम बेहतर आपको नंबर मिलेगा। पहला चीज हमने आपको बताया था विविध वस्तुओं की उपलब्धता, कि हर देश में हर वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। जैसे कहे थे कि भारत में क्या कमी है, दाल की कमी है, तो दाल की कमी को पूरा करने का काम कौन सा देश करता है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा हमने आपको बताया था कि उत्पादन विशिष्टीकरण, उत्पादन विशिष्टीकरण से तात्पर्य है कि
कोई देश किसी वस्तु के बनाने में बहुत ही माहिर होता है। माहिर का मतलब किसी चीज़ में दक्ष नहीं कहते। फलाना बड़ा माहिर है, चाहे वो खेलने की बात करे, नाचने की बात करे, गाने की बात करे, सोने की बात करे। सोने में भी लोग माहिर होते हैं। लोग सोते हैं तो ठंडी में तो खूब सोते हैं, सवेरे शाम को 7 बजे सोएंगे, सुबह 7 बज जाएगा, जोड़ लीजिए 7 7 कितना हो जाएगा, 12 घंटा। तो हर चीज़ में माहिर है। जो व्यक्ति, जो देश किसी वस्तु को बनाने में माहिर होता है तो उसके पास वो वस्तु पर्याप्त मात्रा में होगी, तो वो क्या करेगा, दूसरे देश में वो उस वस्तु को भेजेगा। जैसे भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग क्या है, पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। अगला हमने बताया उचित वस्तु, उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति। उचित मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति से तात्पर्य है कि कभी कभी क्या होता है, किसी देश में किसी वस्तु की कमी हो जाती है। जो उस देश में उस वस्तु की कमी हो जाएगी तो वस्तु कम रहेगा और दाम क्या होगा, ज्यादा होगा। कम रही, अब मिली ढेर पैसा में तो आदमी सोचने का बड़ा दिक्कत, भाव कैसे क्या कर, इतना पैसा में रहे से बढ़िया तक यही तक काम सर के था, नहीं है रही कपड़ा फटे फूटा पना, ऐसा आदमी सोचता है। कंडीशन आ जाता है तो वहाँ पे वस्तु बहुत कम है। अब वस्तु कम है, आदमी ज्यादा लेना चाहते तो वो सोचे कैसे देंगे, तो दमा बढ़ा देगा। जब दमा बढ़ा देगा तो आप पैकेट लेकर पीछे चले आएंगे। उसके लिए मुख्य रूप से हमको क्या करना पड़ेगा, आयात। आयात के माध्यम से उस वस्तु की हम पर्याप्त मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। अंतिम चीज बताओ, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। सबसे कंपटीशन बेहतर चीज क्या है कि दुकानदारों में कंपटीशन, बाजारों में कंपटीशन, कंपनियों में कंपटीशन। जब कंपटीशन होगा तो सोचेंगे हमारा माल, हमारी वस्तु बेहतर बिचाए, तो उसके लिए आपको वस्तु गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहिए और कम से कम पैसा भी क्या करना चाहिए, सस्ता, जैसे सभी लोग क्या कर सकें, खरीद सकें। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थी। विदेशी व्यापार का महत्व में कम से कम 4 पॉइंट लिखेंगे तो आपका रिजल्ट कहीं बेहतर आएगा, बहुत बेहतर आएगा अगर बेहतर से आप पढ़ेंगे तो। ठीक है। तो चलिए हम अगले हेडिंग पे चलते हैं, मिटा दें। ठीक। आइए अब हम चलते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा FDI का फुल फॉर्म। FDI का फुल फॉर्म बताइए विद्यार्थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए अब देखेंगे विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं। विदेशी व्यापार की, विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं। अभी ने आपने देखा कि विदेशी व्यापार कैसे कैसे हो रहा था। अब इसके बारे में देखिए इसकी विशेषता क्या है ना। तो भारत का 90% व्यापार किससे होता है, समुद्री मार्ग से होता है। समुद्री मार्ग से होता। पहला विशेषता विदेशी व्यापार में क्या आ रहा है कि भारत का जो 90% व्यापार किससे होता है, समुद्री मार्ग से। भारत का सर्वाधिक व्यापार अमेरिका के साथ होता है। अगला पॉइंट, भारत का भारत का सर्वाधिक भारत का सर्वाधिक व्यापार अमेरिका से होता है। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारत का अधिकांश व्यापार अमेरिका से होता है। अगला देखेंगे, भारत का अधिकांश व्यापार लगभग 35 देशों से होता है। भारत का अधिकांश व्यापार भारत का अधिकांश व्यापार लगभग 35 देशों के साथ 35 देशों के साथ होता है। कौन को देश के साथ हो रहा है जी, 35 देशों के साथ होता है। भारतीय आयात का लगभग 33% केवल पेट्रोलियम। भारतीय आयात का, यानी भारत किसी वस्तु को मंगाता तो भारतीय आयात का केवल 33% पेट्रोलियम ही होता है। केवल 33% पेट्रोलियम का होता है। ठीक है। कम से कम 4 पॉइंट अब लिखिएगा, आपका नंबर बेहतर मिलेगा। ठीक है। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम
कोस्ट में 0.67%। 1% से कम भी हमारे यहाँ 0.67% होता है। ये देखिए विशेषताएं आपकी 5 बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि विदेशी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। तो विदेशी व्यापार की विशेषताएं हमने आपको बताया कि विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि भारत का 90% व्यापार किससे होता है, समुद्री मार्ग से। किससे होगा, समुद्री मार्ग का मतलब कि जहाजों के द्वारा भारत का व्यापार होता है, न कि साइकिल पे लाद लिए लेला लट्ठा लेला समोसा, ऐसा कोनो बात ना बाबू। किससे व्यापार सबसे ज्यादा होता है, समुद्री मार्ग से होता है। दूसरा, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होता है, अमेरिका यानी कि यूएस से। भारत का जो सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ होगा, अमेरिका से। तीसरा, भारत का अधिकांश व्यापार का लगभग कितने देशों में भारत का व्यापार होता है, तो 35 देशों में। कितने देशों में व्यापार होता है, 35 देशों में होता है। अब भारत का जो आयात होता है, जब हम किसी वस्तु को मंगाते हैं तो सबसे ज्यादा किस वस्तु को मंगाते हैं, तो 33% हम क्या मंगाते हैं, पेट्रोलियम। क्या कि गाड़ी चाहिए आपको, गाड़ी चलाएंगे, चश्मा लगाएंगे, बुलेट लगाएंगे, आपको हीरो बन जाएंगे, है कि नहीं। तो मुख्य रूप से 33% किसका हम आयात करते हैं, मंगाते हैं, तो किस चीज का, पेट्रोलियम का। किस चीज का, पेट्रोलियम का। और अंतिम चीज बताएं कि विश्व व्यापार में यानी पूरी दुनिया में भारत का, जैसे कि अमेरिका भी व्यापार करता है, चाइना भी व्यापार करता है, ब्रिटेन का अलग अलग उन लोगों का स्तर हमसे कहीं बेहतर है, लेकिन हमारा जो व्यापार है दुनिया में कितना हम व्यापार कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों के स्तर में, तो 1% भी हम लोग कम व्यापार करते हैं। अपने में परेशान है, कहा है इतना खुदे जनसंख्या अब आदमी इतना खाइए पिए बच कहाँ से जाए कि बेचल है कि ना। तो आदमी अपने में परेशान है तो कहाँ दूसरे को पेट भरी। तो उसी प्रकार से दुनिया में हम जब बात करें हमारा व्यापार कितना जाता है, तो 1% से कम यानी 0.67% ही हम कर पाते हैं, व्यापार को कर पाते हैं। ठीक है बाबू, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको अगला इसमें का टॉपिक शुरू करेंगे और कल इसका लास्ट पार्ट रहेगा। आज के लिए बस इतना। खूब मेहनत लगा के हमारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों पढ़िए। ये था आपका आज का था पार्ट 2। कल इस चैप्टर का हो जाएगा समाप्ति कारण। ठीक है, चलिए।